गतिरोध जो है वो निरंतर जारी है। कांग्रेस के विधायक आप देख सकते हैं, ये विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, निरंतर विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं। अभी रामधुन चल रही थी, लेकिन अब ये बैठ के चर्चाएं चल रही है, आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा चल रही है। विधायक मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, कब तक बैठे रहेंगे? क्या है इस गतिरोध का हल? जब तक फैसला नहीं होगा जब तक बैठे रहेंगे। क्या फैसला चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं मंत्री जी माफ़ी मांग ले। सरकार कह रही है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आपकी तरफ से भी किया गया। खुद अध्यक्ष जी ने खेद प्रकट कर दिया, 3 बार खेद प्रकट किया। भाई हमारे से, हमारे साथियों से, हमारे सदस्यों से कोई भी अगर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, हम सदन की पटल पर गए, हमने कोई भी गलत काम किया तो हम खेद प्रकट करते। 1 बार नहीं 3 बार कर दिया। उसके बावजूद क्यों नहीं, फिर बात क्यों नहीं बन पा रही? बात इसलिए नहीं बन पा रही है, जिस जगह से ये शुरुआत हुई है, जिस मंत्री की वजह से, अविनाश जी पांडे साहब, गहलोत साहब की वजह से हो रही है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बार वो भी कह दे। सिर्फ खेद ही तो प्रकट करना है, खेद ही प्रकट करना है ना। भाई हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये कहा, ये खेद प्रकट कर ले, मैं आपसे दोबारा खेद प्रकट कर लूँगा, ये बात कही है। इससे कोई बड़ी बात हुई नहीं। ये तो बात यहाँ अटकी हुई है कि पहले वो खेद प्रकट करें फिर हम खेद प्रकट करेंगे। आपने तो, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने खेद प्रकट कर दिया, पारिक जी ने खेद प्रकट कर दिया, अध्यक्ष जी ने खेद प्रकट कर दिया, सबने कर दिया, और उनकी बारी आई वो पलट गए। वो कहते हैं कि डोटासरा जब तक खेद प्रकट नहीं करेंगे जब तक हम। डोटासरा जी ने 3 बार खेद प्रकट कर दिया। तो विधायक जी, इस गतिरोध का हल क्या होगा? सरकार कह रही है हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्ती से निपटेंगे अगर ये गतिरोध खत्म नहीं। बाहर बैठे निपटेंगे, उनकी वो काम करें, हमारा काम हम करें। और जनता ने जो आप लोगों को चुन के भेजा है, वो बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है। वो बेस नहीं करवाना चाहते हैं ना, उनके बजट में कुछ नहीं है। बेस करे तो पोल खुल जाए। वो देख रहे बजट पारित करना है। भाई बजट में क्या दिया? 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट किए। उस पर क्या कहा? जिसके घर पे सोलर प्लांट लगेगा उसको 150 यूनिट की छूट मिलेगी। 1 लाख गरीब आदमी कहाँ से लावे? 1 लाख का सोलर प्लांट लगता है। वो तो भी तय नहीं हुआ कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा। नहीं देना, बजट में दे दिया ना। ये वो वही लूट रहे हैं, हमने ये दिया। पिछले बजट का भी तो काम हुआ ही नहीं। पिछले बजट का ही काम नहीं हुआ है, तो आपको लग रहा है कि सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए गतिरोध देने को कुछ नहीं है, इसलिए ये हमारे से। हाँ, कैसे देख रहे हैं साहब, कब तक चलता रहेगा गतिरोध? गतिरोध जब तक मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगते हैं और सत्ता पक्ष में अगर इनको सरकार चलानी है, सदन चलाना है, तो उनको पहले पहल करनी चाहिए। भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, विपक्ष के नेताजी ने, पारिक साहब ने खेद प्रकट कर लिया था। उसके बाद उनकी बारी आई तो एकदम मुकर गए। पर विधायक जी, ये गतिरोध तो राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ है उस दिन से ही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो खिंचा हुआ है, और ये उस दिन से ही आपके नेता प्रतिपक्ष उस बार भी नहीं बोल पाए। नहीं बोल नहीं पाए, वो बोलवाना नहीं चाह रहे हैं। उस बजट में कुछ है ही नहीं, धरातल पर हमारे TSP एरिया को कुछ नहीं दिया है। और इनके जो मंत्री हैं ना, जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, उनके भी प्रश्नों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो प्रश्न काल में इन्होंने इंदिरा गांधी जी का अपमान किया है, हम वो चाहते हैं कि प्रश्न काल में आपने आपकी दादी यूँ कहा है, वो व्यंग्यात्मक मतलब टोकने का काम किया है, उस तरीके से इन्होंने देखा है। तो हम चाहते हैं कि माफ़ी मांगो, हम चाहते हैं कि खेद प्रकट कर लो तो सदन चले। हम भी चाहते हैं कि सदन का अवरोध हो, ये थोड़ी चाह रहे हैं। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन इनके बजट में कुछ है ही नहीं। जो घोषणा किए थे, जो वादे किए थे, वो धरातल पर नहीं उतर रहे। कुल मिला के ये चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से ही चलाए सदन। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि हम केवल ये चाह रहे हैं कि अविनाश गहलोत जो हैं वो माफ़ी मांग लें और यहाँ पे ये गतिरोध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इंदिरा जी के साथ में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, केवल वही शब्द जो हैं उन शब्दों की बात कही गई है। देखिए, यहाँ पे एक मॉक पार्लियामेंट चलाने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पे और भी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, महिला विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, कब तक जारी रहेगा ये गतिरोध? देखो, अभी तो चल रहा है, सरकार बात करने के लिए अगर तैयार हो। मेरा तो एक ही प्रश्न है कि अविनाश गहलोत जी को प्रश्न काल के अंदर इंदिरा गांधी जी के शब्द का जरूर बोलने की कहाँ आवश्यकता थी, बताएं।
आंसर देना चाहिए था। तो जो अविनाश किलोट जी हैं वो माफ़ी मांगे और हमारे अध्यक्ष जो 6 विधायक हमारे निलंबित किए इन्होंने उनको वापस लिया जाए और जो असंसदीय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है उनको हटाया जाए वहाँ से। तो गतिरोध खत्म है ना। जो इस दुनिया में नहीं एक आयरन लेडी है, जिस लहजे में इन्होंने कहा है, व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने कहा है, तो वो शब्द को एक मंत्री को शोभा देता है क्या? सरकार को चाहिए कि इनका मंत्री है वो माफ़ी मांगे, गतिरोध खत्म करके जनता के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाए जाए। किस तरीके से कब तक चलता रहेगा? देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं, सरकार को पहल करनी चाहिए। हमारी तरफ से खेद भी व्यक्त किया गया है हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से, अध्यक्ष जी से और सीनियर हमारे वरिष्ठ नेता हैं पारिक जी द्वारा। तो हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि हम बिल्कुल चाहते हैं कि जनता के मुद्दे हम सदन में रखें, बजट की जो कमज़ोरियां हैं उन्हें उजागर करें, पर शायद सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि ये गतिरोध टूटे। और बाहर बैठ के आप लोग कैसे उजागर करोगे कमियां? तो हमारे जो 6 सदस्य निलंबित हैं उनका उन्हें वापस बहाल करें और हम सब लोगों को अंदर जाने की ये आज्ञा दें और इसकी परमिशन दें। हम लोग बिल्कुल जाएंगे और जब हम लोग हमारी खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, खुद के अधिकारों की, तो हम जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? और ये सरकार तो ऐसी है जो 1 साल तक जब किसानों की नहीं सुन पाई, तो आज हो सकता है हमारी सुनने में भी ये टाइम लगाए, पर बिल्कुल जनता देख रही है और जल्द ही जनता आने वाले 3 साल बाद वापस अपना जो जनादेश जारी करे कि उसमें इन्हें पटकने देगी। सरकार कह रही है कि अगर चलिए, तो देखिए ये आप सुन रहे थे विधायकों की बातचीत। विधायकों ने कहा कि जब तक गतिरोध चलता रहेगा, गतिरोध जब तक ही जारी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मान लेती। और भी विधायकों से आपकी बात कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।